हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की क्लास पढ़ाना चाह रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप सबको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें संशय उत्पन्न हो, अर्थात आश्चर्य का भाव हो, आशीर्वाद का भाव हो और जिसमें सुख या दुख का भाव प्रकट हो, तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड या सेड टू को हटाकर हम एक्सक्लेमेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेट। मतलब जहां पर हम हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू पाया जाता है या मिलता है, वहां पर हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेट का प्रयोग करते हैं। और भाव के अनुसार जैसे हुर्रा मिला, एलॉस मिला, ओह मिला, ओ दैट मिला, ये सब वाक्य मिले तो उनके अनुसार हम exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with grief, exclaimed with surprise आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसे कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखते हैं, लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड या सेड टू को हटाकर प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो होगा हमारा क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा तो हम सेड या सेड को हटाकर प्रयोग क्या करते हैं? अगर सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है हुर्रा पाया गया सेंटेंस में, मतलब अर्थात खुशी का भाव पाया गया, तो हम सेड टू को हटा करके एक्सक्लेमेड विथ जॉय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेड विथ जॉय। हमने बताया था जब खुशी का भाव या हुर्रा पाया जाएगा तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय लगाएंगे। एलॉस पाया गया, एलास दुख का, एलास का भाव पाया गया, मतलब दुख का भाव पाया गया तो एक्सक्लेमेड विथ सारो लगाएंगे। ओह या आह या ओह पाया गया, आश्चर्य पाया गया, या गुड हेवेंस पाया गया, मतलब ये भी आश्चर्य होता है। तो इसके लिए हम जब क्या करेंगे? एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। ब्रावो या वेल पाया गया, शाबाशी का भाव दिखाया गया, मतलब शाबाशी दिया गया किसी को, तो प्रेज्ड या एप्लूडेड प्लस ऑब्जेक्ट सेइंग का प्रयोग करते हैं। तथा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट लगाते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा पाया गया तो उससे हटा करके हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और साथ ही सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। जो हमारा सेंटेंस होता है उसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। तो चलो एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, तो एग्जाम्पल में लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। सेड, ही सेड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जब इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही सेड या सेड टू के स्थान पर हम एक्सक्लेमेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेड। एक्सक्लेमेड और इन्वर्टेड कामा के अंदर देखो हुर्रा पाया गया है, तो हुर्रा के साथ हमने क्या बताया था? हुर्रा पाया जाएगा तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय लगाएंगे। एक्सक्लेमेड विथ जॉय। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाते हैं। अब लिखा है माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। माई फर्स्ट पर्सन, यहां पर हो जाएगा ही के अनुसार हिज ओल्ड फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। हैज पास्ट का है, प्रेजेंट का है, पास्ट हो जाएगा हैड कम। हैड कम। देखो ही सेड, ही का ही, सेड और हुर्रा ये शब्द पाया जाएगा
तो इनके स्थान पर हम exclaimed with joy लगाते हैं। हुर्रा के स्थान के लिए हम क्या लगाते हैं? joy लगाते हैं। exclaimed with joy। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके that। अब देखो यहाँ पर लिखा था माई। माई हमारा मेरा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार माई का हिज हो जाएगा। ओल्ड फ्रेंड हैज है, हैज का पास्ट हैड होता है। कम, he exclaimed with joy that his old friend had come। फुल स्टॉप। दूसरा लिखा है she said alas I lost my cell phone। I lost my cell phone। she said alas I lost my cell phone। ये हो जाएगा she, क्या होगा? she exclaimed with एलॉस है, एलॉस के लिए क्या लगाएंगे? सारो। सारो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं? दैट आई लॉस्ट माई सेल फोन। आई का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी। पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सी हैड लॉस्ट माई सेल फोन का हो जाएगा हर सेल फोन। हर सेल फोन। फुल स्टॉप। देखो she exclaimed with sorrow that she had lost माई का हर सेल फोन। फुल स्टॉप। यहां पर देखो लिखा है they said good God। good God exclamation symbol है। the man has come to life again। the man has come to life again। तो इसका जब हम पैसिव इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा they exclaimed with surprise that the man has का had come to life again। देखो दे का दे, सेट या सेट टू के स्थान पे हम एक्सक्लेमेट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेट गुड गॉड था, मतलब ये भगवान ने क्या किया? मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया है। मतलब जैसे मरा हुआ आदमी हो, जैसे मरने वाला हो, तो उस व्यक्ति को अगर ठीक कर देते हैं तो सरप्राइज की आश्चर्य का बात होता है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा? विथ सरप्राइज। कामन क्या हटा के दैट द मैन हैज कम टू लाइफ अगेन। द मैन हैज था, हैज का पास्ट हैड, कम टू लाइफ अगेन। फुल स्टॉप। और एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल है हमारा he said to his son bravo you played well। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे ये हो जाएगा हमारा यहां पर ब्रावो है, यहां पर होगा he praised his son saying that he praised his son
saying that. अब देखो लिखा है यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, यू ये हो जाएगा यू सेकंड पर्सन हिज सन, यहां पर होगा ही, सन मतलब लड़का, लड़का हमारा क्या है, लड़के के लिए हम लगाएंगे यहां पर ही प्लेड, यहां पर हो जाएगा ही हैड प्लेड बेल, क्या हो जाएगा, he praised his son saying that he had played well। दूसरा है लिखा है पूर, एक्सक्लेमेशन सिंबल, सेट दैट प्रिंसिपल टू रमेश, क्या, प्रिंसिपल टू रमेश, यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। जब इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो किसने कहा है, प्रिंसिपल ने कहा है, तो यहां लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल exclaimed with, देखो यहां पर पू है, पू शब्द के लिए हम लगाते हैं, पू शब्द जो है इसके लिए हम लगाते हैं कंटेम्प्ट, क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट, CON, कंटेम्प्ट, क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट, पू शब्द के लिए हम लगाते हैं कंटेम्प्ट, याद रखना जब पू शब्द मिले तो उसके लिए हम क्या लगाएं, कंटेम्प्ट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कामा और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट रमेश, किससे कहा है, रमेश से, रमेश कामा हटा के दैट, यहां पर यू के लिए यहां पर क्या हो सकता है, अगर हम यहां पर चाहेंगे यहां पर रमेश हटा के यहां पर रमेश लिख सकते थे, पर यहां पर रमेश लिखे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही हैव है, हैड, he had again failed, he had again failed, again failed in the examination, in the examination, full stop। देखो द प्रिंसिपल exclaimed with contempt Ramesh that he had again failed in the examination। क्लियर। छठा एग्जाम्पल है हमारा she said sorry, she said sorry exclamation symbol, I spoiled your plan, I spoiled your plan। तो यहां पर देखो जब इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी, क्या होगा, सी exclaimed, exclaimed exclaimed with, exclaimed with, देखो यहां पर सॉरी शब्द आया है, क्या आया है, सॉरी, सॉरी के लिए हम लगाते हैं रिग्रेट, क्या लगाते हैं, रिग्रेट, रिग्रेट REGRET, रिग्रेट, सॉरी के लिए रिग्रेट, आई स्पॉइल्ड योर प्लान, ये हो जाएगा आई का कामा हटा के दैट आई स्पॉइल्ड योर प्लान, ये हो जाएगा ही हैड स्पॉइल्ड
स्पॉइल्ड योर प्लान। यहां पर योर शब्द है, योर के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, हिज। क्या होगा, हर, लड़की है, हर प्लान। सी exclaimed with regret, comment टमाटर दैट। सी क्या होगा, जहां पर हमने ही लिखा है यहां पर क्या हो जाएगा, सी हैड स्पॉइल्ड हर प्लान, फुल स्टॉप। तो हमें दो शब्द और मिले, क्या, एक प्रूफ शब्द मिला, प्रूफ एक्सक्लेमेशन सिंबल। इसका हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, कंटेक्ट में, CONTEMPT, इसके साथ एक्सक्लेमेड विथ के साथ। तो एक वर्ड वहां पर नहीं लिखाए थे, इसे लिख लेना। और साथ में सॉरी शब्द आया, SORRY एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये मिला। तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट। तो ये दूसरा शब्द है, इसे भी नोट कर लेना, ठीक। सॉरी और प्रूफ, ये दो शब्द हैं, इनका भी प्रयोग अगर सेंटेंस में आ गया तो इसके लिए कंटेप्ट और इसके लिए रिग्रेट यूज करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। तो हम सीख रहे थे अभी तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब देखते हैं, जब सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन सिंबल पाया जाएगा लेकिन ओ या पू, सॉरी, ये सब सेंटेंस नहीं रहेंगे, साथ में इच्छा या भावना सूचक सेंटेंस रहेंगे, जैसे किसी क्वालिटी दी जाएगी या कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो उनके अनुसार हम सेड के स्थान में क्या लगाते हैं। तो जो सेड होगा, सेड के स्थान पर हम वही एक्सक्लेमेट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट का ही प्रयोग करेंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे। क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद इट वाज का प्रयोग करेंगे। इसका, इट वाज का, इट वाज। उसके बाद सेंटेंस के अनुसार वेरी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो, या नाउन मिला तो ग्रेट प्लस नाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्रेट प्लस नाउन। जैसे एग्जांपल, हमारा एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिख लिया, क्या लिखा, हमने लिखा सी सेड, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट ए लवली गार्डन, व्हाट ए लवली गार्डन, एक्सक्लेमेशन सिंबल, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। क्या लिखा है, सी सेड व्हाट ए लवली गार्डन, व्हाट ए लवली गार्डन, इट इज, इट इज, इट इज, व्हाट ए लवली गार्डन, इट इज। जब इसका हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सी एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड दैट, यहां से यहां तक का एक्सक्लेमेड दैट लिखा है। व्हाट ए लवली गार्डन, ये हो जाएगा इट, इट इज का हो जाएगा वाज, इट वाज, व्हाट हट गया, व्हाट चला गया एक्सक्लेमेड में, तो अब बचा ए लवली गार्डन। तो हमने बताया था ऑब्जेक्ट पाया जाएगा तो वेरी,
नाउन पाया जाएगा तो ग्रेट। तो ये बना शी एक्सक्लेमेड दैट इट वाज वेरी वेरी अ लवली, या आ हटा सकते हैं, लवली गार्डन। क्या हो जाएगा? शी सेड व्हाट ए लवली गार्डन इट इज, एक्सक्लेमेशन सिंबल। तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेमेड दैट इट वाज वेरी अ लवली गार्डन। दूसरा एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 2। सेकंड नंबर है, क्या लिखा है यहाँ पर? हमने लिखा द प्यूपल, द प्यूपल, PEOPLE, pupil, the pupil said, comma, inverted comma, how beautiful the Taj Mahal is. How beautiful, 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 the Taj Mahal, the Taj Mahal, Taj Mahal is। क्या लिखा है? द पीपल सेड हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल। इसका जब बनाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये होगा हमारा द पीपल एक्सक्लेमेड, द पीपल एक्सक्लेमेड, pupil exclaimed, the pupil exclaimed that it was ताजमहल नाउन भी हो सकता है और हम ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। इट वाज, यहां पर ब्यूटीफुल शब्द आया है, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल द ताजमहल, ताज महल। The pupil said how beautiful the Taj Mahal is, exclamation symbol। तो इसका हम जब exclamation symbol लगा है तो इसका हम बनाएंगे the pupil exclaimed that it was very beautiful the Taj Mahal। और एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमने लिखा है he said what an opportunity it is। तो इसका जब बनाएंगे हम, ये हो जाएगा he exclaimed that it was a great opportunity। He said what an opportunity it is। तो ये हुआ हमारा he exclaimed that it was a great opportunity, full stop। ये लिखा है she said how clever you, ये हो जाएगा she exclaimed he exclaimed that you का होगा I, सेकंड पर्सन, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम? फर्स्ट पर्सन, मी या अस, यहां पर होगा I was
I was very clever. Clever. She exclaimed that I was very clever. Full stop. अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।